अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, लेकिन उससे पहले 25 बड़ी खबरें। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर देश में शोक की लहर। देश के दिग्गजों ने ट्वीट कर जताया गहरा दुख। आज लुधियाना पहुंचेंगे राहुल गांधी, वोटिंग के आधार पर करेंगे सीएम चेहरे का ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले गोवा में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली। आज शाम 5:30 बजे 20 जगहों पर वर्चुअल रैली से जुड़ेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की जन चौपाल आज यूपी के मथुरा, आगरा और बुलंदशहर में करेंगे वर्चुअल संबोधन। देश में घटे कोरोना के मामले। 24 घंटे में आए 1,07,000 नए केस, 865 संक्रमितों की मौत। यूपी चुनाव के लिए आज जारी होगा बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र। शामिल रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ। घर घर प्रचार में जुटे नेता। आगरा पहुंचे अखिलेश तो आज अमित शाह और नड्डा ने घर घर जाकर मांगे वोट। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 3 घुसपैठिए ढेर, 36 किलो ड्रग्स भी हुआ बरामद। भारत ने 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किया अपने नाम। पीएम मोदी ने दी टीम इंडिया को बधाई। पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे पर एक बच्चे ने किया उन्हें दंडवत प्रणाम। पीएम मोदी ने खेत में रुककर खाए चने। नहीं रही भारत रत्न लता मंगेशकर। देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक। तिरंगा आधा झुका रहेगा। अंतिम दर्शन के लिए शाम को मुंबई जाएंगे पीएम मोदी। चुनावी राज्यों में फिजिकल रैली से बैन हटा। कोरोना की संख्या में गिरावट के बाद आयोग का फैसला। आर्मी में शामिल होंगी शहीद की पत्नी। गलवान में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए थे दीपक सिंह। अब उनकी पत्नी करेंगी देश सेवा। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी का दावा। अमृता फडणवीस बोली 3% तलाक ट्रैफिक जाम के कारण होते हैं। मोदी बोले रामानुजाचार्य ने दलितों को पूजा का अधिकार दिलाया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति का लोकार्पण। कर्नाटक में हिजाब पर बवाल जारी। सरकार ने बैन किए शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले कपड़े। हाईकोर्ट में सुनवाई तक जारी रहेगा ड्रेस कोड। इलेक्ट्रिक हाईवे की दिशा में सबसे बड़ा कदम। दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा इसी साल पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बनेंगे। एक साथ 75 ईवी होंगी चार्ज। भाजपा नेता किरीट सौम्या पर शिवसेना कार्यकर्ताओं का हमला। पुणे में सीढ़ियों से ढकेला। पंजाब चुनाव में पाकिस्तानी पत्रकार की एंट्री। अरूसा आलम बोली कर्मों की सजा भुगत रही कांग्रेस। चन्नी कमजोर सीएम। भारत और पाकिस्तान में हिली धरती। जम्मू कश्मीर और पंजाब में भूकंप के तेज झटके। पेशावर, इस्लामाबाद में डरकर घरों से लोग बाहर। गमगीन हुआ बॉलीवुड। लता मंगेशकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। AR रहमान, अक्षय, अनिल, अजय समेत कई सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि। DCGI ने की स्पुतनिक लाइट की सिफारिश। कोरोना से जंग में कोविशील्ड कोवैक्सीन की 2 डोज के मुकाबले इसकी 1 डोज ही काफी। मुंबई सर्किल में ठप हुई जियो की सर्विस। थाने, नवी मुंबई, पुणे समेत मुंबई में करोड़ों लोग हुए परेशान। जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। गांगुली बोले मुझे अफसोस है कि कोलकाता पीछे रहा। ग्राउंड पर ही सिगरेट पीने लगे अफगान क्रिकेटर। BPL में मैच शुरू होने से पहले ग्राउंड में सिगरेट पीते नजर आए मोहम्मद शहजाद। रेफरी ने दी सजा। बिजनौर में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार इन दिनों जोरों पर है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 फरवरी को बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सभा स्थल का दौरा किया। दरअसल बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में यानी 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मोदी जी का कार्यक्रम लगा है बिजनौर जिले में। इसमें सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से क्या क्या इंतजाम रहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 7 फरवरी को प्रस्तावित है
और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारी, आईबी के एवं डीआईजी साहब सभी आ रहे हैं। आज एएसएल है, सुरक्षा से संबंधित पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है। हेलीपैड, मंच, सभा स्थल एवं अन्य सराउंडिंग में जो बंदोबस्त है उसके लिए ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और बाहर से लगभग 4 आईपीएस अधिकारी भी आ रहे हैं। कल राजनाथ सिंह वहीं हमीरपुर यूपी के कस्बा सुमेरपुर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आगमन स्थल से नजदीकी एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। हेलीपैड और मंच का विधिवत तरीके से निरीक्षण कर आला अधिकारी कार्य पर लगे हुए हैं। कल राजनाथ सिंह का आगमन है सुमेरपुर, क्या तैयारियां, कहां तक तैयारियां आप लोग में पहुंची हुई हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि हमेशा बुंदेलखंड की धरती पर जब से वो मुख्यमंत्री रहे तब से लगातार इस बुंदेलखंड को उन्होंने हमेशा अपने स्नेह और आशीर्वाद से वंचित नहीं रखा। हर चुनाव में उनका आशीर्वाद और जनता से उनका मुखातिब हुआ। उसी क्रम में इस उपचुनाव में भी आए थे, लोकसभा में भी चुनाव में आए थे। इसी धरती पर, तपोभूमि की धरती पर, ये पावन धरती है और इसी से आगाज करते हुए चुनाव की को प्रत्याशी के भानुमति से विजय दिलाकर ही जाने का उनका हमेशा कार्य रहा है। और इसी क्रम में आज विधानसभा 228 पर भी माननीय राजनाथ सिंह जी का 11 बजे आगमन है और यहाँ पर हमारे सभी लोगों को एक संदेश देंगे। आगामी उत्तर प्रदेश की नई पुनः सरकार बनने का एक संदेश देंगे। इसके बाद फिर वो 229 राठ विधानसभा की वहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 230 वीरभूमि महोबा की धरती में कबरई पर ब्लॉक पर वो सभा को संबोधित करेंगे। ये सारी उन्हीं के देखते हुए ये तैयारियां का ये काम चल रहा है, बड़ी तेज़ी से है। और ऐसे मौसम में भी बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता डोर टू डोर तिलक लगाकर रोली चंदन के साथ उनको कल सभा में आमंत्रित करने का ये काम हमारी भारतीय जनता पार्टी देवतकुल कार्यकर्ता का। वहीं कन्नौज के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला के साथ अश्लील हरकत और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। जिले के एसपी ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये घटना इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के बैसपुर गांव की है। बता दें 3 फरवरी की शाम पीड़ित महिला अपने दरवाजे पर बैठी थी, तभी गांव का ही एक शख्स वहां पहुंच गया और महिला के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर दबंग ने पीड़ित महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित महिला की चीख पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं लोगों को आता देख आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकला। क्या नाम है आपका? उमा देवी। क्या करने आई कन्नौज को तुम यहाँ एसपी साहब कन्नौज के? जी हमारे एसपी साहब को एप्लीकेशन देने। किस संबंध में? वो हमारे यहाँ का वो दिनेश दुबे है, उसने हमारे साथ छेड़खानी की है और बदतमीजी भी दी है, बहुत मारा है मुझको। कौन है ये आपके? वो हमारे परिवार खानदान में है, जेठ लगता है एक तरीके से, वैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आपने अभी तक कोतवाली में तहरीर दी थी? हाँ, मैंने चौकी पे भी दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब थाने भी दे चुके हैं, उसमें भी 24 घंटे का टाइम दिया था उन्होंने, कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। बैठे हैं यहाँ तक के। तो आप कप्तान साहब के आए हैं? उनके पास आए अपने। महोबा के खरेला में एक 5 वर्षीय बालक का शव मिलने से कस्बे में सनसनी फैल गई। 3 दिनों से लापता बच्चे का शव जब खेत में मिला तो ग्रामीण का गुस्सा 7वें आसान पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने आनन फानन में इकट्ठा होकर खरेला के मुस्कुरा महोबा मार्ग पर सैकड़ों महिलाओं के साथ मिलकर सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तरह तरह के आरोप भी लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते उचित कार्रवाई की होती तो आज ये दिन देखना नहीं होता। बता दें, पुलिस की कार्यशैली पर लगे इस प्रश्न चिन्ह पर पुलिस का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी ग्रामीणों को समझाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात ग्रामीणों से कह रहे हैं। मानिक मोहल्ला थाना खरेला क्षेत्र के एक 5 वर्षीय बालक के गुमशुदा होने की सूचना दिनांक 3 तारीख को प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में थाना खरेला में धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात निरंतर पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। तलाश करने के क्रम में
आज 10 से 11 बजे वहीं गांव के पास से ही बच्चे की बॉडी प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण प्रतीत होता है, जिसकी पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। मृतक के पारिवारिक जनों ने कुछ लोगों का नाम दिया हुआ है, जिनका परीक्षण कर साक्ष्य के आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई किए जाना। वहीं कुशीनगर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पीएन पाठक ने शनिवार को पडरौना कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के समय सांसद भाजपा प्रत्याशी के साथ विजय कुमार दुबे और जिला अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्र भी उपस्थित रहे। अंबेडकर नगर जिले का नवीन सब्जी मंडी एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। ये वैध है या फिर अवैध? ये मंडी सड़क की पटरी पर करीब 1 दशक से लग रही है। लंबी चौड़ी सड़क मंडी में आने जाने वालों की सुविधा के लिए बनाई गई है, जहां अवैध दुकानें लगी रही हैं। दुकानों से उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर मंडी सचिव जरा भी गंभीर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सब्जी दुकानदारों ने वसूली भी करी जाती है। नाम न उजागर करने की शर्त पर कुछ दुकानदारों ने बताया कि इस अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा मौन समर्थन दिया जा रहा है। नवीन सब्जी मंडी में सड़क के दोनों ओर दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसकी वजह से यहां आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी खरीदने आए ग्राहकों का कहना है कि इस पूरी मंडी में अधिकतर दुकानदारों ने अपनी दुकानें अवैध रूप से लगा रखी हैं। इसकी वजह से सुबह यहां रोज मंडी में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार तो इस मंडी से निकलने में लोगों को आधा घंटा लग जाता है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा लोगों को खरीदारी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फुटपाथ पर रोजाना लगभग 250 से 300 सब्जी की दुकानें लगती हैं। स्थानीय दबंगों का यह रुतबा है कि मंडी सचिव भी कार्रवाई से कतराते हैं। इस मंडी से जिले के अन्य क्षेत्रों में सब्जियों की सप्लाई होती है। इस मंडी में सैकड़ों ग्रामीण किसान अपनी उपज बेचने आते हैं। नवीन सब्जी मंडी के उच्च अधिकारी खुद अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। अवैध रूप से दुकान लगाने वालों से वसूली करके तो कहीं इस पर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बसपा ने रामपुर कारखाना से चुनाव लड़ने वाले संदेश यादव का टिकट काटकर पुष्पा देवी को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। रामपुर विधानसभा के विशुनपुरा चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ पुष्पा देवी का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि समर्थकों ने पुष्पा देवी को मिठाई के वजन से तोलकर अपनी खुशी जाहिर की। बसपा प्रत्याशी प्रतिनिधि गिरिजेश शाही ने बताया कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उनका संघर्ष ये चलता रहेगा। इस बार बसपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, क्योंकि बसपा को युवाओं और महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपको बसपा प्रत्याशी बनाए, क्या कहना चाहेंगे? जनता का विकास किया जाएगा और जनता ने हमको कहा था कि कोई न कोई दल लेकर के आइए। हम लोग 2 बार 42,000 वोट दिए हैं। जनता के कहने के अनुसार ही हम हर जात का सेवा करते हैं। कहीं जात पात का कोई धर्म का कोई हमारे किन मुद्दों पर लड़ाई है आपकी? लड़ाई विकास का, बेरोजगारी दूर किया जाएगा इस विधानसभा का। क्या युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? समय बताएगा संघर्ष करो, और समय बताएगा। जो कहता है वो करता नहीं है। वहीं यूपी के देवरिया जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में आज छठे चरण के मतदान के नामांकन का दूसरा दिन था, जिसमें आज रुद्रपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें, जयप्रकाश निषाद वर्तमान में रुद्रपुर विधानसभा से बीजेपी से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य राज्य मंत्री भी हैं। वहीं बरहज विधानसभा से दीपक मिश्रा उर्फ शाका ने भाजपा से अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं बरहज विधानसभा से ही बसपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं अगर बात करें भाटपार रानी विधानसभा सीट की, तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी केशव चंद्र यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें, नामांकन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोगों को जाने की इजाजत थी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए थे। सेट में हमने पर्चा दाखिल किया है। आज जो है बसंत पंचमी का दिन है, शनि भगवान का दिन है, और अपने देवी देवताओं का आराधना करते हुए हमने 3 सेट में पर्चा दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में
आम जनता पुनः हमें रुद्रपुर में अपार बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही है। ठीक, क्या रणनीति रहेगी, अब कैसे क्या करेंगे? ये अभी मैं नामांकन करके जस्ट बाहर ही निकल रहा हूँ और आगे हमारा जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा रहेगा। आप देख रहे हैं कि भाजपा ने इतना सारा विकास किया है कि उसको अपना एमएलए चेंज करना पड़ा है। अगर भाजपा ने विकास किया होता तो एमएलए चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे लोग वहाँ पे बेरोजगार हो रहे हैं, किसी के पास रोज़गार नहीं है। हमारे वहाँ स्कूल बंद हैं। हमारे वहाँ आप देख रहे हैं मोहन सेतु है, उसका भी काम रुका हुआ है। हमारे वहाँ बस स्टेशन नहीं बना है, जो सालों से लोग मांग कर रहे हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, उसको पूरा कराने का कार्य नहीं कर पाए हैं। हमारे वहाँ सब्जी मंडी का मांग है, वो भी आज तक पूरा नहीं हो पाया है। हमारे वहाँ पिछली बार एमएलए बने थे, उन्होंने बोला था हमारे जो भी युवा भाई हैं उनके लिए ग्राउंड की व्यवस्था कराएंगे, वो भी नहीं हुआ है। जो भी विकास के कार्य पहले के प्रतिनिधियों द्वारा रुका हुआ है उसको पूरा कराने का प्रयास। कितने सेटों में नामांकन करा? 2 सेटों में। एक सेट में पर्चा हमारा दाखिल हुआ है 340 भाटपा रानी विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे केशव चंद्र यादव। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? भाटपा रानी में जो भाई भतीजावाद है, जिस तरह से लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है, बेरोजगारी वहाँ पे चरम पर है, सड़कों की स्थिति जर्जर है। 89 के पहले जो हॉस्पिटल बने थे आज भी उसी रूप में है। 89 के पहले जो एजुकेशन का सिस्टम था वही था। जितने नेता आए सबने बंगरा में हल्दी उद्योग और तमाम चीज़ों की बात की, लेकिन आज भी वो स्थितियाँ वैसी ही बनी हुई हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनमें बदलाव करें और भाटपा रानी को विकास के पैमाने पर आगे लेके चलें। युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए जिस तरह से भीड़ है, जिस तरह से जनसंख्या के अगर लेवल की बात करें तो भाटपा रानी में कुटीर उद्योगों के माध्यम से कैसे हम वहाँ रोजगार के साधन पैदा करें, इस पर काम करेंगे। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपका सहयोग आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपका सहयोग देश हित में, समाज हित में और सामाजिक कार्यकर्ताओं के हित में भी अपेक्षित है। मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपकी ऐसे ही दृष्टि हम लोगों पर रहनी चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि अभी वहाँ से सपा ने या बसपा ने अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं, नाम नहीं आया है, क्योंकि वहाँ से सिटिंग एमएलए का टिकट काट के आपको दिया गया है। हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नीतियों को लेकर चलने वाले हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग साधन के लिए राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा की राजनीति करता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करता है। उसका बड़ा असर है आमजन में। हम लोग राजनीति सेवा के लिए करते हैं, साधन के लिए नहीं करते हैं। उसका हमको बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। उनके पिताजी दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी जो विधायक रहे हैं, मंडल में सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे कमल खिलाने का काम किया था, तो उनके प्रति क्या आपका कहना है? मैं जो कुछ भी हूँ वो पिताजी के आशीर्वाद से ही हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, विरासत की राजनीति बहुत कठिन है। हम लोगों से अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि फला का बेटा है, और हम लोगों से खराब होता है तो वो कहते हैं कि फला का बेटा है और खराब कर रहा है। विरासत की राजनीति आदरणीय सांसद जी भी, आदरणीय जो भी हैं, और आप सांसद जी के आशीर्वाद से हम लोग भी उसकी पैनल में धीरे धीरे खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूं कि विरासत की राजनीति करने वाले हर किसी व्यक्ति को बहुत संभल के, बहुत सोच के, आदरणीय हुतात्मा हरकेवल प्रसाद जी ने, दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी ने सेवा की राजनीति की है। आदरणीय सांसद जी और मैं स्वयं सेवा की राजनीति करेंगे। साधन में हम लोग विश्वास नहीं रखते, सेवा में विश्वास रखते हैं, और उसी का प्रतिफल है कि आज इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली की और लखनऊ की सरकारों की सेवा का फल है। इतने बड़े पैमाने पर क्षेत्र से, जिले से और प्रदेश से समर्थन भाजपा को मिल रहा है। वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले में आने वाली 253 विधानसभा सीट चायल से बसपा प्रत्याशी अतुल द्विवेदी ने आज मंझनपुर मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने सत्ता में आने पर क्षेत्र में छुट्टा मवेशियों द्वारा किसानों को हो रहे नुकसान से निजात दिलाने की बात कही। साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराने का भी वादा किया। बता दें कि कभी बसपा का गढ़ माने जाने वाला कौशाम्बी जिले में जिस तरह से पार्टी साख खो चुकी थी, ऐसे में अतुल द्विवेदी के अथक प्रयासों से एक बार फिर कौशाम्बी में हाथी दौड़ता दिख रहा है। वहीं अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा चायल विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच बसपा प्रत्याशी अतुल द्विवेदी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर विपक्षी दलों में खलबली मच गई है।
द्विवेदी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज आपने नामांकन किया है। ये बताइए द्विवेदी जी, बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव फेस कर रहे हैं? आपकी शुभकामनाओं के लिए आपको हृदय से आभार है और आपके साथ साथ चायल की जनता को भी आभार है, आपके दर्शकों को भी आभार है। साथियों, विधानसभा चायल में बहुजन समाज पार्टी समाज के समर्थन के साथ आज एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में खड़ी हुई है, जहां पर नौजवान बेरोजगार है, किसान बदहाल है। उनकी समस्याओं को लेके हम लोग एक नई विजन दृष्टि से चल रहे हैं कि यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हो, जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। जैसा कि आप किसानों के मुद्दे पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस वक्त जिले में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, आवारा पशुओं का। यदि सरकार बनती है बसपा की, तो इनके विषय में आप क्या करेंगे? देखिए, जो आवारा पशु हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है कि गौवंश का संरक्षण करना, लेकिन आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो खाद्यान्न का वितरण है, जो आदमी बोलचाल बौद्धिक है, उसके खाद्यान्न में फ्रॉडगिरी होती है। तो गौवंशों को जो वो खाद्यान्न या उनके संरक्षण के लिए जो पैसे दे रहे हैं, वो उसमें बंदर बांट किया जा रहा है। इस वजह से आवारा पशु किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहन मायावती जी की सरकार जिस दिन से आ जाएगी, ये भ्रष्टाचार उसी दिन खत्म हो जाएगा। जनता के बीच आप जाते हैं मुद्दों को लेकर, जनता आपका साथ देगी या नहीं देगी, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? क्या समर्थन मिल रहा है जनता का आपको? देखिए, हम लोगों को जब से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चायल के लोगों के पास अपने विजन और दृष्टि को ले जा रहे हैं, युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है, सर समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज चायल में तो बहुजन समाज पार्टी की एक लहर बन चुकी है। धन्यवाद। अमेठी के शाहगढ़ में कार पलटने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें, ये घटना मुसाफिर खाना कोतवाली के कुंडा बाजार के पास की है। एक सारा गांव की एक बारात शनिवार को लखनऊ गई थी, जहां से बाराती अपने घर वापस लौट रहे थे कि तभी रात में करीब 2:20 पर एक कार 3 बार पलटते हुए एक गड्ढे में जा गिरी। इस कार का नंबर UP 36F1514 बताया जा रहा है। बता दें, गांव वालों और राहगीरों की मदद से कार में फंसे सभी को बाहर निकाल लिया गया है और जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक शख्स को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 अन्य को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। वहीं 2 का इलाज अभी जारी है। फिलहाल इस वक्त के रिपोर्टर्स रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए KKD न्यूज़।